जय जोहार, जय आदिवासी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम विज्ञान क्या है ये समझेंगे। विज्ञान को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और भौतिकी मतलब फिजिक्स। जीव विज्ञान में तो जैसे जीव के बारे में पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री में केमिकल के बारे में पढ़ा जाता है। और फिजिक्स में फिजिक्स क्या है ये आज हम समझेंगे। फिजिक्स क्या होता है और ये हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स तो हमें हमारे डेली लाइफ में काम नहीं आता है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स बहुत ही अच्छा विषय है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने पे बहुत मज़ा आता है। इसलिए आज हम फिजिक्स क्या है ये समझेंगे और डेली लाइफ से जो डेली लाइफ में हम आसपास में जो डेली लाइफ में जो देखते हैं उससे रिलेटेड करके समझेंगे। जैसे फिजिक्स भौतिक विज्ञान क्या है, मतलब भौतिक मतलब फिजिक्स का मतलब है जो प्रकृति से जुड़ा हो, या जिसे हम अपनी इंद्रियों जैसे मतलब देखना छूना, जैसे मतलब सूर्य से आती हुई किरणें हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारे शरीर मतलब जो स्किन रहती है वो जलने लगती है। क्यों? मतलब वो रोशनी आते हुए मतलब दिखती तो है, लेकिन मतलब महसूस तो हमें जब झटका लगता है तब महसूस होता है ना। तो मतलब उस हिसाब से देखना छूना ये महसूस कर सके जो मानसिक या काल्पनिक न हो। और भौतिक मतलब फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो इस प्राकृतिक दुनिया में पदार्थ जैसे मैटर, ऊर्जा मतलब एनर्जी और उनके बीच की क्रियाओं मतलब इंटरेक्शन का अध्ययन करती। जैसे गति मतलब मोशन, प्रकाश मतलब लाइट, ध्वनि। जैसे अब अभी हम मतलब मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो किस माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल किस माध्यम मतलब मोबाइल किसने बनाया? मतलब फिजिक्स, जिसको फिजिक्स का नॉलेज होगा वो अच्छा फिजिक्स जानता होगा, उसी ने तो मोबाइल मतलब चिप बनाया। चिप बनाने के बाद उसमें मदरबोर्ड मतलब जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड बना के फिट करके फिर मदरबोर्ड के माध्यम से उसको कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर, और चिप के माध्यम से मोबाइल बना। इस हिसाब से ये भी जो हम एक दूसरे का जो सुन रहे हैं देख रहे हैं वो भी क्या है, फिजिक्स के माध्यम से ही तो हो रहा है। ध्वनि मतलब मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है वो किस माध्यम से? फिजिक्स के द्वारा। इसलिए फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। गुरुत्वाकर्षण मतलब जैसे कुछ भी वस्तु को हम जब ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, वो किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ये सब हम मतलब गति, प्रकाश, ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है यह हम किस सब्जेक्ट के मतलब किस विज्ञान के माध्यम से पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे फिजिक्स का मतलब फिजिक्स शब्द कैसे उत्पत्ति हुई उसकी, वो ग्रीक भाषा के फिजिका से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किस विषय में करते हैं? फिर भौतिकी में मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट में हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि सूर्य से आती हुई किरणें मतलब वो वेव के रूप में काम करती है, पार्टिकल के रूप में काम करती है। मतलब जो आइंस्टीन ने ये सिद्धांत दिया था, मतलब जो प्रकाश के आते हुए किरणें मतलब द्वैत प्रकार की होती है, जो पार्टिकल और वेव दोनों प्रकार से काम करती है। और भौतिक का जनक न्यूटन और आइंस्टीन को माना जाता है। और मेजरली भौतिक विज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से विषय को पढ़ते हैं? जैसे यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि एवं तरंग गतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी और विद्युत चुंबकत्व को किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत जैसे परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। तो फिजिक्स हमने आज देखा कि भौतिक विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान के मतलब यूसेज मतलब कितने हमारे डेली लाइफ में भी कितने अच्छा मतलब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम। जैसे कि ये आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, और जब आसमान में इंद्रधनुष का दिखना और डूबते हुए सूरज का लाल दिखना, और
तारों का सफ़ेद दिखना, ये सब हम फिजिक्स के माध्यम से ही समझ सकते हैं। नहीं तो वरना ऐसे तो हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं तो हमें तो पता ही नहीं। हम जब कोई भी कुछ भी बोल देगा तो हम उस पर यकीन कर लेंगे, लेकिन हम जब फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। इसलिए फिजिक्स को आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें और समझें, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।